एकदम। गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं राज की बात। राज की बात का 164वां एपिसोड है ये, और राज की बात इज़ इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुरुक्कर वेल्थ मैनेजर्स। माय सैनिटाइजेशन पार्टनर इज़ RSMS. माय फूड पार्टनर इज़ स्पाइसी फूड विच इज़ एट भरतनगर, एंड माय हेल्थ पार्टनर इज़ अपोलो क्लिनिक विच इज़ एट घाट रोड। बहरहाल, आज एक ऐसे विषय पे हम बात करने वाले हैं जहाँ पर लोग बड़े गर्व से आजकल किसी न किसी चौक या चौराहे पे कहते हैं कि शौक बड़ी चीज़ है। लेकिन जब वो शौक सोसाइटी के लिए शौक बनता है तो किस किस्म की बातें निकल कर आती हैं। क्या कहता है कानून, क्या कहता है सिनेमा, भारतीय सिनेमा में काम करने वाले दिग्गज सितारे, किस किस्म की पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, और क्या होता है उनके लिए जो ड्रग पेडलर्स हैं, उनके लिए जो ड्रग यूज़र्स हैं, और उनके लिए जो अब ड्रग से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। किस किस्म की व्यवस्थाएं हैं, किस किस्म के कानून हैं, आज जानने के लिए और हमें बताने के लिए हमारे साथ हैं इस वक्त नागपुर के जाने माने लॉयर, माननीय एडवोकेट सुदीप जायसवाल जी। सुदीप भैया, नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। ड्रग्स, बॉलीवुड ड्रग्स एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन, आज का हमारे शो का नाम, जहाँ पर हम 14 जून 2020 के दिन जब सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई, वो अब सुसाइड था या मर्डर, उस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन उसके बाद कई सारे पन्ने खुले जहाँ पर फिल्मी जगत में ड्रग्स लेने वाले लोगों की तादाद निकल कर आने लगी। बड़े बड़े सितारों के नाम निकल कर आए, और अब कहीं ना कहीं लोगों को इस बात को लेकर जो महसूस हो रहा है वो ये हो रहा है कि बहुत मतलब बाहर के बड़े शहरों की क्या बात करें, लेकिन नागपुर शहर में भी ऐसे कई सारे यंगस्टर्स हैं जो ड्रग्स की चपेट में आ चुके हैं। कैसे देखें भैया इसको, किस तरह से समझें? सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात के लिए बोलना चाहूँगा कि क्या वाकई में ये जो केसेस हो रहे हैं या ये जो बातें बताई जा रही है, ये क्या वाकई में ड्रग्स से रिलेटेड है, या इस केस को कहीं तो भी एक अगली टर्न दिया गया है ताकि एक्चुअल फैक्ट्स छुपाए जा सके या एक्चुअल फैक्ट्स को कभी जनता के सामने लाया ही ना जा सके। हो ये रहा है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस केस का एक हवा बना दिया है। हम्म। हो ये रहा है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है इसकी हर बात को लीक कर रही है, जी। हर बात को आम जनता तक पहुंचा रही कि आज हमने इन्वेस्टिगेशन में क्या किया। जी। मैं ड्रग्स को लेकर एक बात कहना चाहूंगा कि मान लीजिए कि मैंने कल शराब पी थी, आज मैंने शराब नहीं पी है। जी। शराब कंज्यूम करना ऑफेंस है क्या? ये सबसे पहला क्वेश्चन। है। शराब कंज्यूम करना ऑफेंस है क्या? नहीं। ये सबसे पहला क्वेश्चन। नहीं, नहीं है या नहीं है, लेकिन दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। जी। दूसरा, जी। अगर मैं शराब पीकर कहीं पे धूम मचाता हूं या वायलेंस करता हूं या अनपार्लियामेंट्री बिहेव करता हूं, देन इट्स एन ऑफेंस। जी। Because under the addiction of liquor, if I am doing anything wrong to the society, to the law, then that would be an offense. हम्म। यहां पर एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, that is called as NDPS Act, which is more important, is that you have to have possession of, and that to conscious possession of any contraband. Unless prosecution proves that there is conscious possession of contraband, till that time no case is proved against you. That's the settled principle of law. Nobody can deny it. Till Supreme Court, this is the landmark judgments of Supreme Court, where there are landmark judgments of Supreme Court, where Supreme Court says that if you have conscious possession of any narcotic drugs or psychotropic substance, then only it will be proved against you. Next is that if at all we say that Sushant Singh is consuming or taking some drugs, Riya Chakravarti is taking some drugs, Deepika Padukone,
Sara Ali, Shraddha Kapoor, Karan Johar, they all are taking drugs. But that does not mean that they are selling it or they are supplying it to somebody. What investigation is on the point that they are the persons who consumed it once upon a time. जी जैसा कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डिस्क्लोज कर रही है कि 4 साल पहले का कोई हमने व्हाट्सएप चैट्स हमने रिकवर किया और उस व्हाट्सएप चैट में सब बताया गया है कि भाई दीपिका पादुकोण ने कोई तो भी ड्रग्स को कंज्यूम किया या ड्रग्स को उसने लिया नहीं लिया, दैट इज ऑल गॉड अलोन नोज. The very important link which is to be established is that there has to be blood sample. Blood sample has to be taken from the person who consumed it. Unless वो स्थिर है, बातचीत नॉर्मल कर रहा है, उसके हाव भाव में कहीं पे भी कोई अलग तरीके का बिहेवियर नहीं है, यू कैनॉट इवन थिंक ऑफ इट कि ये बंदा जो है ये ड्रग अंडर द ड्रग ऑफ समबडी और समथिंग कोई ड्रग्स में उसको इन्वॉल्व है. दी सेकंड थिंग इज दैट अगर वो ऐसा कुछ नहीं है, 4 साल पहले का लिया हुआ ड्रग्स आज के तारीख में उनके ब्लड में कहीं ट्रेस होएगा नहीं जी. 3 साल पहले, इवन 2 महीना पहले भी अगर लिया हुआ तो ट्रेस नहीं होएगा जी. ऐसे में पुलिस कैसे उनके खिलाफ में कोई ऑफेंस बना सकती? एक एनसीबी एक हवा लाके रखा गया है, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो, एक ब्यूरो लाके सामने रखा गया है कि भाई नार्कोटिक ब्यूरो है ये और ये सारी इन्वेस्टिगेशन करेगा. नार्कोटिक ब्यूरो को शायद मेरे को मालूम नहीं कि नार्कोटिक ब्यूरो के किस अधिकारी को क्या मालूम है, बट जो मुझे जानकारी है वो ये है कि भाई एक शब्द है पूरे एनडीपीएस एक्ट में, दैट इज कॉल्ड एज एडिक्ट. आपको जानकारी होगी कि एक बहुत बड़े सांसद नेता जो थे बॉम्बे के, जो अब नहीं रहे, उनकी वाइफ भी उनकी बेटी भी सांसद रही है, उनकी वाइफ भी एक एक्ट्रेस रही हुई है. हाल ही में उनके बेटे को एक बहुत बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो गए और वो विदेश में जाके कहीं अपना इलाज करा रहे. टाड़ा में उनको कन्विक्शन हो गया था, संजय दत्त. ही इज अ वेल नोन ड्रग एडिक्ट. रिहैबिलिटेशन नाम का एक वर्ड है जो गवर्नमेंट चलाती है कि रिहैब करना चाहिए, ऐसे ड्रग एडिक्ट्स को रिहैब करना चाहिए, काउंसलिंग करना चाहिए. इन स्पाइट ऑफ दैट they were grilled by the investigation agency under what pretext of law, under what provision of law, I don't know. किस गुनाह के तहत उनको क्वेश्चन किया जा रहा है, और अगर उनको क्वेश्चन किया जा रहा है तो वो पब्लिक क्यों किया जा रहा है? मैं मानता हूं कि उनके पास से जो ड्रग पेडलर है उस ड्रग पेडलर का इंफॉर्मेशन मिलेगा. आपने हर छोटी बड़ी बात प्रेस को इंफॉर्म कर दी एज इफ यू वांट टू शो something that you have done something very great. Investigation agency को चाहिए था कि they have to see the provision of section 172 of CRPC. What section 172 of CRPC says? That diary of proceedings in investigation. Every police officer making an investigation under this chapter shall day by day enter his proceedings in the investigation in a diary, setting forth the time at which the information reached to him, the time at which he began and closed his investigation, the place or places visited by him, and a statement of circumstances ascertained through his investigation. This is what he has to do, and what he has not to do. Neither the accused nor his agents shall be entitled. There is no word may, there is a word shall. That means it's a mandate of law. जी. Shall be entitled to call for such diaries, for nor shall he or they be entitled to see them merely because they are referred to by the court, but if they are used by the police officer who made them to refresh his memory, or if the court uses them for the purpose of contradicting such police officer, the provision of section 161 or section 145, as the case may be, of Indian Evidence Act 1872 shall apply. That means anybody, whoever he may be,
either the accused himself or his agent. Agent means the advocate who is appearing on behalf of accused. जी Even they are not entitled to look into that case diary. But here the investigation officer is making propaganda of his investigation, that we have done this investigation, she was weeping, she was changing clothes, she was wearing in this way, we have asked certain questions like this is the questioners. Sushant Singh Rajput was died because of suicidal case. Everything is on air. The media is getting every news. It is public to everybody, and they are making all the fantasies of it. So that is what, if they are doing investigation in this way, the drug peddler, who may be the person who is supplying drugs to the Bollywood stars, जी he will not be catched up. If he will be catched up, his supplier, the small quantity supplier to him, will not be in picture. If he will not be in picture, the main supplier or some Bigger fish. wholesaler like that fellow, and then thereafter distributor and some big fish will not come in picture. अब अगर ऐसी पोजीशन है तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को क्या करना चाहिए? इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इतना भी नहीं समझता कि उन्होंने क्या करना चाहिए. एनसीबी के बड़े अधिकारी आके वहां इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं. What investigation they are making? They are making propaganda. What propaganda they would like to make? They would like to make themselves celebrities. Do the investigation agency wants to make them celebrity? And what happens if at all, if it is proved that they may have consumed narcotic drugs or psychotropic substance? What offense will be registered against these people? Whether there is any offense which will be registered against these people? No. Show me any provision in the narcotic drugs. Section 27A of NDPS Act says that it should be small quantity which should be possessed by the accused for his personal consumption. That will be an offense. And it will not be having more than 6 months punishment. What else do you like to say? If at all, if they are having any small quantity of contraband with them, then only offense will be proved against them. If at all there is no contraband with them, if there is any such rumor, WhatsApp chat, some haywire chats are there, whether that can be proved against them, whether those chats which were recovered by the investigation agency can be used against the accused himself, if at all. भैया WhatsApp chat can be used. No, it is deleted. They recovered it. Yes sir. Under what circumstances they recovered it? Is it not? Is there any possibility? It would not be any possibility कि वो possibilities वहां पर नहीं रह सकती कि वो उसको टेम्पर करके रिप्रोड्यूस करे. बिल्कुल हो सकता है. तो ऐसे में प्रोसिक्यूशन एजेंसी अपने मुंह की खुद खाएगी और कल को प्रोसिक्यूशन एजेंसी का मजाक उड़ाया जाएगा. हाल ही में आपने देखा कि एक हॉस्पिटल ने, जिसको रेफर किया गया था सुशांत सिंह की केस का, उस हॉस्पिटल ने कह दिया कि भाई इट्स ए केस ऑफ सुसाइड. जी. जो फैंटासीज आ रही थी कि उसको जहर दिया गया, उसका गला दबा के मारा गया, उसको ऊपर से नीचे फेंका गया, उसको पहले मारा गया और बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया और उसके बाद में उसको फांसी दे दी गई. ये जो एक फैंटासीज जो आ रही थी, जो अपने मन के कुछ तो भी लोग लाके तारे तोड़ रहे थे, अब उन सारे चीजों को एक पूर्ण विराम लग गया है. वो क्वेश्चन के घेरे में आ गए हैं. वो क्रेडेंशियल रह जाएगा क्या उस चीज का? ऐसे में इन्वेस्टिगेशन कहां जाएगी? इन्वेस्टिगेशन जा रही है किसी और एंगल में. ड्रग्स कनेक्शन था, ड्रग्स कनेक्शन को एक अलग साइड से इन्वेस्टिगेट करते थे, लेकिन उसको इंटरमिंगल किया गया इस इन्वेस्टिगेशन को सुशांत सिंह राजपूत के केस के साथ में. गॉड अलोन नोस कि ये केस को सही में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन्वेस्टिगेट करना चाहती है या इसको पॉलिटिकली पॉलिटिसाइज्ड करना चाहती है. क्या करना चाहती है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी? ये लेकिन अगर सिर्फ हम नार्कोटिक्स की बात करें, अगर हम सिर्फ एनटीपीसी लॉ के हिसाब से बात करें, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कोई भी किस्म का ड्रग कंजम्पशन करना एक क्राइम है या नहीं है?
देखिए, मैं आपको सेक्शन 27 पढ़कर बता देता हूँ। सेक्शन 27 ऑफ एनडीपीएस एक्ट प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर इलीगल पोजेशन in small quantity for personal consumption of any narcotic or psychotropic substance or consumption of such drugs or substance. There is no provision for consumption, there is no provision for possession, illegal possession, contraband in small quantity, even it's a illegal possession. तो भैया पोजीशन तो तभी होगा जब आदमी उसका कंजम्पशन करेगा ना, या वो सप्लायर बनेगा। मैं वही तो बोलना चाहता हूं कि 4 साल पहले किसी ने कोई एक्ट किया और उसकी रिपोर्ट किसी ने नहीं किया, या आपको वो रेड हैंडेडली पकड़ा नहीं गए, तब आप ये कह रहे हो कि वो लोग ऑफेंडर्स है, उनको ऑफेंडर्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। क्या कहना चाहती है एनसीबी? क्या बोलना चाहती है एनसीबी? एनसीबी ये प्रूव करना चाहती है कि दे आर सुपीरियर देन एनीबडी एल्स, एनी अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इज इट नॉट नोन टू द रीजनल पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज? बॉम्बे पुलिस को मालूम नहीं है, या जो सप्लायर्स है उनके बारे में बॉम्बे पुलिस को कोई जानकारी नहीं है? एक्ट ये बोलता है कि इट शुड बी द पर्सन हु इज एक्यूज्ड शुड बी कॉट रेड हैंडेड। ये तो 4 साल पुरानी कहानी है। वही तो मेरा बोलना है कि 4 साल पहले सारा अली की उम्र आज 20 साल है। 4 साल पहले शी वॉज जुवेनाइल। क्या आप जुवेनाइल ऑफेंडर को ऑफेंडर करके उसके बालिग होने के बाद में ऑफेंडर करके ट्रीट करोगे? 4 साल पहले सारा अली की आज उम्र 20 साल है। 4 साल पहले शी मस्ट बी 16 ईयर्स। क्या 4 साल पहले के 16 ईयर्स के जुवेनाइल ऑफेंडर को आप आज वो मेजर हो गया करके उसको मेजर ऑफेंडर करके ट्रीट करोगे अगर उसने 4 साल पहले कोई गुनाह किया है? रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कैसे ला सकोगे आप? एक लॉ को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कैसे ला सकोगे आप? आप पीछे जाकर किसी को रिवाइव नहीं कर सकते, कोई चीज रिवाइंड नहीं कर सकते कोई चीज। तो ये जो पूरा चला ये क्या था? ये एक ढकोसला है मेरे हिसाब से। एक पूर्व नियोजित एक कुछ तो भी बूमरैंग है जो लाके लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया और टीवी चैनल्स को, मीडिया को एक मसाला दिया गया कि आप ये मसाला परोसो, एंजॉय द लग्जरीज ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन, एंजॉय द लग्जरीज ऑफ मीडिया बीइंग king and super king of this country, enjoy the luxuries of media is the powerful pole of this country, who can do any investigation and they can do any judgment, they can pronounce any judgment. That is what they are doing. They hold guilty to Riya Chakravarti, who is not yet guilty. If at all I go to further extent, if at all somebody says that because of Riya Chakravarti, Sushant Singh committed suicide, I say that there is a judgment of Supreme Court, Sanju Sengar versus State of Madhya Pradesh, which says that even if today Raj says that Sudeep Jaiswal go and die, and if I immediately went to my building on 7th floor and I jump from 7th floor and commit suicide, even in that stage, there is no offense punishable under section 306 is made out against me. If this be the position, why Riya Chakravarti is behind the bars? What offense she has committed? Some money transaction, which is apparently on record she has taken from Sushant Singh in her account and spent it. It may be some talks in between them, some transaction in between them. God alone knows what transaction was there in between them. But whether that is an offense, some money transaction is there, that is an offense. तो भैया नागपुर में आपको ये बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि आप एक वकील हैं, आप ये बात को बहुत बखूबी समझ पा रहे हैं। मुंबई में, दिल्ली में बैठे बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े ये नेता, क्या ये बात समझ नहीं पा रहे होंगे? मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, ऐसा है, पेट की बात है। जैसे राज की बात है वैसी पेट की बात है। मेरे जैसा वकील कभी किसी को बरगला के झूठ बोलकर पैसे नहीं कमाएगा। जी, मैंने बहुत कट शॉर्ट में बोल दिया, मैं किसी के बारे में कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता।
मेरे कलीग्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे को प्रोफेशनल्स, मैं उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता, और ना ही मैं उनके बारे में कोई भी ऐसी बात करूंगा जो मेरे प्रोफेशन को अच्छा नहीं लगती हो, जो बातें। जी। ये जो पूरा का पूरा ड्रग कंजम्पशन वाला जो मामला है, ड्रग कंजम्पशन में एक बात और पूछी गई थी कि जो मैरिजुआना है उसको कई सारे लोग दवाई के रूप में भी लेते हैं, और मनाली और ये सब जगह पर इट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग देयर, बट इन सिटीज़ लाइक नागपुर भी जहाँ पर मैरिजुआना बेचा जाता है, एमडी की गोलियां बेची जाती है, ये पूरा नारकोटिक्स का जो पूरा का पूरा पुलिस का सेल भी है वो भी ये सब चीज़ों को पकड़ता है। क्या उस बात को लेकर भी मतलब जब छोटे छोटे बच्चे इसको कंज्यूम करते हैं, इनको सुधार गृह इनके अभी तक तय नहीं है, लेकिन क्या कंजम्पशन पे जो आपने बात बताई है, फिर भी मैं चाहता हूँ एक थोड़ी सी एक लेमैन्स भाषा में भी आप समझाएं, क्या कंजम्पशन पे कानून है कि वो सीधा बिहाइंड द बार जाएंगे या उनको सज़ा मिलेगी? कंजम्पशन पे कोई कानून नहीं है। मैंने आपसे कहा कि सेक्शन 27 इज वेरी क्लियर, पोजीशन पे है, पोजीशन पर है। पूरा एनडीपीएस एक्ट जो है वो पोजीशन पर डिपेंड करता है, एंड दैट टू कॉन्शियस पोजीशन, पोजीशन दैट टू कॉन्शियस पोजीशन, कि उसको मालूम होना चाहिए कि ये मेरे जेब में यहाँ पर ये चीज़ रखी है। सपोज किसी जेब कट ने आपके जेब में कोई पुड़िया डाल दी जी और पुलिस ने आके आपको पकड़ा और आपसे कहा कि भाई आपके जेब में ये फला चीज़ है, जी तो दे हैव टू प्रूव दैट इट इज इन योर पोजीशन। यू हैव टू हैव द कॉन्शियस पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्राबैंड। बट एक चीज़ मैं यहाँ पर पब्लिक फोरम पे कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे किसी ड्रग पैडलर को, ड्रग कंजम्पशन करने वाले लोगों को, या किसी भी तरीके की ड्रग्स एक्टिविटी को प्रमोट या सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं खुद कभी ऐसे लोगों की केसेस नहीं लड़ूंगा जो ड्रग्स को बेचकर या ड्रग्स को कंज्यूम करवाकर छोटे बच्चों को, हमारे देश के भविष्य को खराब करते हो। मैं कभी ये नहीं चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर में इस तरीके के जो ड्रग पैडलर्स है या ड्रग सप्लायर्स है या ड्रग सेलर्स है, इनको किसी तरीके की कोई रियायत दी जाए। मैं हमेशा यही चाहूँगा कि इनके साथ में कानून उतना ही स्ट्रिक्टली डेल्ट करे जितना किसी रेपिस्ट के साथ में, किसी मर्डरर के साथ में, किसी डकैत के साथ में, या किसी देशद्रोही के साथ में डील किया जाता है। वाकई में तो ये लोग देशद्रोही है जो हमारे देश की अच्छी नस्ल को खराब कर रहे हैं। अब सुदीप भाई, आप इतने जाने माने वकील हैं हमारे शहर के, ना ही सिर्फ हमारे शहर के बट सेंट्रल इंडिया में, जो एक तरह की यू आर बीन कॉल्ड एज अ सीनियर मोस्ट लॉयर एंड समवन हु नोज द लॉ रियली वेल। मुंबई में भी आपके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से भी कई सारे लोग आपके साथ जुड़े हैं, कई सारी बातें आप तक भी आती हैं और कई सारे लोग आप तक पूरी बातें पहुंचाते भी हैं। आपका क्या सोचना है, ये जो पूरा का पूरा सिनेमा जगत है, क्या ये ड्रग्स वहीं तक सीमित है? क्या वहाँ पर ये लेना, कि इसका कंजम्पशन करना या इसका पोजीशन करना वाकई में है स्थापित? ये तो स्थापित बात है, इसमें मैं कहीं पे भी इसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करूँगा कि लोग कंज्यूम नहीं करते हैं। देखिए, फिल्म जगत में जो लोग सेलिब्रिटी है उनमें कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं जिन्होंने कभी एक बूंद शराब भी नहीं पी है जी, बट कुछ लोग हैं जो इस तरीके के चीज़ों में इन्वॉल्व है, और मैं ये नहीं मानता कि भाई वो सेलिब्रिटी है करके उनको एक अलग से कुछ उनका स्टेटस या अलग से उनका कोई स्ट्रेचर रखना चाहिए। जी, देखिए, एक सर्वे के हिसाब से हिंदुस्तान में करीबन 30,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स का व्यापार होता है एक पर्टिकुलर स्टेट में, उसमें बॉम्बे और दिल्ली ये प्रोमिनेंट है। जी, अब 30,000 करोड़ रुपए के व्यापार अगर होता है तो इन ऑब्वियस सर्कमस्टांसेस जी, इसकी कंजम्पशन भी होता होगा, सेलिंग भी होती होंगी। अदरवाइज गवर्नमेंट को नारकोटिक एनसीबी बनाने की जरूरत नहीं थी, नारकोटिक सेल्स हर शहर में पुलिस डिपार्टमेंट को बनाने की जरूरत नहीं थी, या इन सब के लिए कोई स्पेशल स्क्वाड्स बनवाने की या स्पेशल कोर्ट्स बनवाने की जरूरत नहीं रहती अगर इस तरीके का कोई ऑफेंस अगर नहीं होता तो। और ये जो ऑफेंसेस हो रहे हैं, ये ऑफेंसेस कंज्यूम हो रहा है, ड्रग्स करके ही हो रहे हैं। जी, मैंने आपसे कहा कि मैं इन लोगों के साथ में उतना ही मतलब स्ट्रिक्ट इस
केस में डेल्ट करवाना चाहता हूं कानून के थ्रू, जितना एक देशद्रोही के साथ में डेल्ट किया जाना चाहिए। इनके लिए 10 साल और 5 साल और 15 साल और 20 साल की पनिशमेंट ही नहीं होनी चाहिए। इनके लिए लाइफ टर्म इम्प्रिजनमेंट, वंस इट इज प्रूव्ड दैट यस सर्टन थिंग्स, ही शुड बी इन जेल थ्रू आउट हिज लाइफ। यही इनका मतलब इन्हें लास्ट रिजल्ट रहना चाहिए। बट हमारे कानून में अभी भी कुछ मतलब इन्हें लीनियंसी है, और उस वजह से 20 साल तक का इस केस को मतलब इन्हें सजा का प्रावधान है, 10 साल और 20 साल। तो अंकुश साहनी आपको देख रहे हैं, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, चाचा बोलते हैं आपको वो। तो वो कहते हैं कि व्हाट इज़ योर व्यू ऑन द कंगना रनावत कमिंग अप एंड सेइंग दैट सज़ा मिलनी चाहिए लोगों को ड्रग्स पोजीशन में भी करने में और साथ ही में ड्रग्स कंजम्पशन को लेकर भी। शी हरसेल्फ वाज द ड्रग कंज्यूमर। चोर दूसरे की तरफ उंगली उठाकर ये नहीं बोल सकता कि ये भी चोर है। पहले खुद को इनोसेंट बोला जाए, खुद को इनोसेंट प्रूव किया जाए, और फिर बाद में लोगों की तरफ उंगली उठाई जाए। देखिए, एक उंगली अगर आप दूसरे की तरफ, और कंगना का तो ओपन स्टेटमेंट है कि आई वॉज ऑल्सो इन अ ड्रग्स, आई वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन ड्रग कंजम्पशन एंड ऑल। तो कोई इस तरीके की बातें वो आदमी ना बोले जो आदमी इन सब चीजों में ऑलरेडी इन्वॉल्व था या इन्वॉल्व है। अब देश का कानून है, देश का इतना बड़ा डिपार्टमेंट है जो इस किस्म की पूरी कार्रवाई कर रहा है। इतने बड़े स्टार जिन्होंने इतना वक्त लगाया अपने आप को इस जगह पर पहुंचाने के लिए। आप नेपोटिज्म में, दीपिका पादुकोण इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ नेपोटिज्म, अगर आप देखें तो उनका कोई ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है। हर फादर इज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन एंड शी कम्स फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड। बट अब इस किस्म के केस में अपने आप को लिप्त पाना और अब इतनी बड़ी कार्रवाई का हिस्सा बनना, क्या लगता है आपको आने वाले दिनों में किस किस्म की कार्रवाई? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आउट ऑफ एक, जिसको एक्साइटमेंट बोलो या आउट ऑफ एक क्यूरियोसिटी बोलो कि भाई लोग ये ड्रग्स क्यों लेते हैं या क्या होता है इन सब चीज़ों से, कई बार कोई आदमी इस चीज़ को टेस्ट करना चाहता है। जी। मे बी कि जैसा उसने एक स्टेटमेंट दिया कि मैंने सिर्फ चैट की थी, मैंने कंज्यूम नहीं की है। मे बी पॉसिबल है कि उन्होंने या तो उसको, मे बी, आई एम नॉट श्योर, आई एम सब्जेक्ट टू करेक्शन ऑलवेज, मे बी उस चीज़ को लेकर शायद हो सकता है कि उन्होंने उसको आउट ऑफ क्यूरियोसिटी या आउट ऑफ एक कुछ तो भी टेस्ट कर लेने का, जैसा होता है कई बार कि भाई कोई नॉनवेज नहीं खाता है, उसको अपन बोलते हैं अरे खा के तो देख, तो वो एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसकी थोड़ी सी ग्रेवी चख कर देखता है कि भाई ये कैसा बनता है, इसका क्या टेस्ट होता है। तो वो शायद हो सकता है कि इस तरीके का उन्होंने कुछ किया हो अपने लाइफ में, बट आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट हैविंग एनी एविडेंस, आई एम नॉट एट ऑल हैविंग एनी कॉन्क्रीट स्टेटमेंट ऑन इट। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आई एम सब्जेक्ट टू करेक्शन। मैंने इस तरीके का कोई भी स्टेटमेंट दीपिका पादुकोण के लिए नहीं किया है। मैंने कहा है कि मे बी। ठीक है, लेकिन मैं, ये मेरे आखिरी 2-3 सवाल रहेंगे आपसे कि जब आप इतने बड़े लेवल पर आते हैं, जीवन में इतनी बड़ी सक्सेस पर पहुंचते हैं और इस किस्म का रवैया जब आपके साथ एक इतनी बड़ी जांच एजेंसी करती है और आपका नाम पूरा मीडिया में मलाइन हो जाता है, अब आपको दुनिया एक अलग नज़र से देखेगी। अब अपना गिरेबान कैसे धोएंगे कोई? देखिए, देर इज ऑलवेज स्कोप फॉर रिहेबिलिट योर सेल्फ। संजय दत्त भी एक समय में इन्वॉल्व थे, फरदीन खान वॉज इन्वॉल्व इन सच टाइप ऑफ पर करियर भी खत्म हो गया। नहीं, देखिए, आप ऐसा बोलते हो, संजय दत्त का करियर उसके बाद में बहुत अच्छा रहा। आज वो काफी अच्छी जगह पर है, भगवान उनको जल्दी अच्छी सेहत दे। फरदीन खान कोई ना कोई पिक्चरों में आते रहते हैं, ठीक है, इतना फ्लरिश कैरेक्टर वो पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहा जी। तो ठीक है, बट मैं ये चाहता हूं कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आ जाए, ऑन ट्रैक आ जाए। आपको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ बॉलीवुड तक का है? मेरे हिसाब से, जहां तक का मेरी जानकारी है और जो मैं जानता हूं, ये सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स या बॉलीवुड स्टार्स या कोई और नहीं। पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें कई लोग स्पोर्ट्स स्टार्स भी इन्वॉल्व हैं, कई ऊंचे नेता लोग भी इन सब चीजों में इन्वॉल्व हैं, कई अच्छे बड़े सम्रांत घराने के परिवार के बच्चे भी इन सब बातों में इन्वॉल्व हैं, कई आप बड़े बिग शॉट स्कूल्स जिनका नाम करोड़ों रुपए की, 50 लाखों रुपए की फीस लेने वाले स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स के बच्चे भी इन सब बातों में इन्वॉल्व हैं। सो एवरीवेयर इट इज स्प्रेड आउट। मैंने आपसे कहा कि 30,000 करोड़ रुपए का व्यापार जी।
सिर्फ 2 पर्टिकुलर स्टेट में अगर होता है जी। तो बाकी हिंदुस्तान के बारे में आप जान सकते हो कि करीबन 150-2 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होता है। तो ये 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए का व्यापार जो हो रहा है, ये व्यापार मतलब यानी कोई मजाक बात नहीं है, ये होता है और ये इसमें इन्वॉल्वमेंट है। इसमें इन्वॉल्वमेंट किसी का नहीं है या किसी का है या कोई ए नंबर का व्यापारी हो या वो, मैं ऐसा किसी पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता। देयर इज समथिंग विच इज देयर। पुलिस इन्वेस्टिगेशन का या आखिरी सवाल होगा मेरा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन को लेके जिस किस्म की इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, क्या वो तरीका सही है? क्या वो सही कानून अपनाकर पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन करती है या फिर एक बॉटस्टअप इन्वेस्टिगेशन होता है, कोई आखिरी तथ्य पर नहीं पहुंच पाता? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर पुलिस ऑफिसर्स की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो है वो उनको अगर प्रॉपरली ट्रेन करे, देखिए उनके जो आरपीटीएस के स्कूल्स होते हैं उसमें जो उनको स्पीच देता है या उनको लेक्चर्स देता है वो ही वॉज जस्ट अ पुलिस ऑफिसर हु हिमसेल्फ वॉज इन पुलिस डिपार्टमेंट फॉर 20 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, और वो वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन के लिए या उनके यहाँ जो ट्रेनी ऑफिसर्स होते हैं उनको वो इन्वेस्टिगेशन के लिए कैसे इन्वेस्टिगेट करना वो अपने शेयर करता है एक्सपीरियंस। दिस विल नॉट डन। आपको अगर उनको इन्वेस्टिगेशन करवाना है तो दे हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर इन्वेस्टिगेशन। इफ इन्वेस्टिगेशन विल बी इन अ प्रॉपर वे, कोई भी एक्यूज एक्विट नहीं होगा। पर होता यह है कि इतने लूपहोल होते हैं, एक तो मैन पावर की कमी होती है पुलिस स्टेशन में, 2 पुलिस ऑफिसर मिलकर एक मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन करते हैं और आपकी जानकारी के लिए बता दूं उनको लिमिटेड टाइम मिलता है 90 डेज का। वो 90 डेज में उनको पूरे फॉर्मेलिटीज करने हैं, 90 डेज में पूरे एविडेंस कलेक्ट करके उसकी चार्जशीट फाइल करनी है। अगर वो 90 डेज में फाइल नहीं करते तो उसका बेनिफिट एक्यूज को मिलेगा और वो बेल आउट हो जाएगा। तो ये सब चीजों की वजह से सरकार को सोचना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के अंदर में जो भी पर्टिकुलर केस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं उनको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल को इन्वेस्टिगेशन के लिए रखा जाए, जनरल प्रॉब्लम्स के लिए उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक पुलिस स्टेशन की स्ट्रेंथ जो है इट इज नॉट मोर देन 120। उसमें वो दिन में भी काम करते हैं, रात में भी काम करते हैं। अब अगर दिन और रात के अलग अलग भी पकड़े जी तो 60 मॉर्निंग हो गया, 60 इवनिंग हो गया जी। अब 60 पीपल जो है वो कम से कम 6 लाख लोगों के एरिया को कवर कर रहे हैं जी। इसका मतलब यह है कि एक आदमी 10,000 लोगों की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को पावरफुल बनाना पड़ेगा। उनको आपको हर पुलिस स्टेशन में 3 से 4 लॉयर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे, दोज हु हैव एक्सपीरियंस हाउ टू मेक चार्जशीट, how to frame the case, how to collect the evidence, how to put up that charge sheet before the court। ये जब तक नहीं होगा तब तक का कोई भी कोर्ट में कोई भी प्रोसिक्यूशन एजेंसी सक्सेसफुली, जैसे अभी इन सब ड्रग केसेस में पुलिस वाले एनसीबी के ऑफिसर्स रहने के बावजूद भी सब प्रोपोगंडा कर रहे हैं, जबकि कानून ये बोलता है कि दे कैन नॉट इवन स्पीक अबाउट इट, nobody can look into their papers, but वो खुद ही लोगों के सामने वो पेपर्स बता रहे हैं कि हमने आज ये इन्वेस्टिगेशन किया, हमने आज ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया, आज हमने इस लाइन में एक्शन की है। तो ये जो फेल्यूर है ये बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, ये सब चीजें होती है। How can a society help in this case? Can the society help? सबसे अहम सवाल अब आया है आपका। नहीं, मेरा नहीं, एक व्यूअर का सवाल है, अंकुश साहनी पूछ रहे हैं। सोसाइटी के वो लोग जो सोसाइटी में रहते हैं उनको अच्छा और बुरा ये सिर्फ फिल्मों में दिखाई देता है। लोगों को जनरल टॉक्स करने में फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या कहीं और ट्विटर पे वो सब वहां दिखाई देता है, पर कोई भी सोसाइटी का बंदा, अब उसी दिन आपने देखा कि लॉ कॉलेज स्क्वायर पे या वो भोले पेट्रोल पंप स्क्वायर पे जी एक बंदे को 5 लोगों ने मिलके मारा, जबकि आजू बाजू पूरे लोग खड़े थे। जी। नोबडी इवन डेयर्ड टू इंटरवीन इनटू इट।
Had it been the intervention of society people, there would not be any case. बट होता ये है कि हर आदमी ये चाहता है कि भैया मैं क्यों बीच में जाऊं, मैं तो चला अपने घर। जी। ये जो मैं अपने घर चला, मैं अपने घर में अपने परिवार के साथ में सुखी रहूंगा, सोसाइटी विल नॉट ग्रोन अप इन दिस वे। सोसाइटी को चाहिए, हर बंदे ने कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा टुवर्ड्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, टुवर्ड्स द ड्यूटीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। If they will do certain duties to complete the investigation, to come forward with the truth, no accused will set free. सुदीप जी आपने अपना वक्त दिया, आपने इतनी सारी बातें बताई। वन लास्ट मैसेज कमिंग अप फॉर ऑल द पीपल हु माइट और प्रॉब्ली आर इनटू ड्रग एडिक्शन। आप एक बात उनको कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि ड्रग्स लेना ये बहुत गर्व का या कोई स्टेटस का विषय नहीं है। एक बहुत बुरी मतलब यानी साइड की तरफ आप जा रहे हैं। फिजिकली आप इम्पोर्टेंट हो सकते हो, आप फिजिकली अपंग हो सकते हो, आपकी बॉडी जो है, स्ट्रक्चर जो है, वो आपको भयानक बीमारियों से ग्रसित कर सकती है। आप इन सब चीज़ों की वजह से चोर बन सकते हो, डकैत बन सकते हो, खूनी बन सकते हो और किसी तरीके के गुनहगार बन सकते हो, क्योंकि आपको एडिक्शन है और आप उस चीज़ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। कृपया मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ड्रग्स को नो ड्रग्स कहे। कोई भी तरीके का ड्रग्स अच्छी बात नहीं है। कृपया हमारे को अगर लगता है कि ये बंदा ड्रग्स करता है या ड्रग्स लेता है, आप उसे भी रोकने की कोशिश करो, उसको भी काउंसलिंग करो। दैट इज़ द मेन मतलब ड्यूटी ऑफ अ सोसाइटी मैन, कि आप उसको रोकने की कोशिश करो कि प्लीज़ आप मत लो। इट विल नॉट बी गुड फॉर योर हेल्थ, इट विल नॉट बी गुड फॉर दी एंटायर फैमिली ऑफ योर्स। अगर आप इस चीज़ के साथ में पकड़ा गए तो आपकी पूरी फैमिली, आपका पूरा करियर रुइन हो जाएगा, आपकी परिवार जो है वो रोड पर आ जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा बड़ी मतलब बदनामी भरी या आपको बहुत ही गंदी ज़िंदगी जीना पड़ेगा। मे भी पॉसिबल है कि आपको 10 साल की जेल हो जाए, 20 साल की जेल हो जाए। बहुत गंदी ज़िंदगी होती है। मैं आपसे यही कहूँगा कि कृपया ड्रग्स को ना कहे और खुशहाल ज़िंदगी की ओर अपने कदम बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू भैया। बात बहुत सीधी है जो सुदीप जायसवाल जी ने हमारे समक्ष रखी है, हमारे सामने रखी है, और बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने कहा है कि कानून अपना काम करता है, कानून कड़क है, कानून में चेंजेस आ भी रहे हैं। आप अपने शौक को कंट्रोल में रखें। कृपया ड्रग्स पोजेशन करना और ड्रग्स का सेवन करना ना करें। से नो टू ड्रग्स एंड से येस टू लाइफ। कल शाम को 7 बजे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। से नो टू ड्रग्स और जिंदा रहें। जय हिंद।